मेरा नाम सुमोना है। मेरी शादी मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटे से की थी। शादी से पहले मैं अपने होने वाले पति के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त का बेटा था और पापा के वो दोस्त पढ़ाई के बाद शहर चले जाने की वजह से पापा से नहीं मिल पाए थे। काफ़ी समय बाद वो पहली बार जब हमारे घर आए तो मेरे छोटे भाई का बर्थडे था। पापा बहुत खुश हुए थे कि उनका दोस्त अब दोबारा से वापस इसी शहर में आ गया है। पापा के जिद पर मेरे होने वाले ससुर अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे घर पहुंचे। मैं घर के कामों में बिजी थी और मेहमानों को संभाल रही थी जब पापा के दोस्त की वाइफ ने मुझे देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। उन्होंने अपने पति से बात की और उसी दिन पापा के दोस्त ने पापा से मेरा हाथ मांग लिया। उनके दो बेटे थे, छोटा बेटा उनके साथ नहीं आया था जबकि बड़ा बेटा वहीं मौजूद था। और पापा को उससे मिलकर बहुत अच्छा भी लगा था क्योंकि वो बहुत सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा था, अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। पापा ने अपने दोस्त से सोचने का टाइम मांगा तो वो नाराज होने लगे कि वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर ये सोचना कैसा। वो बहुत मान से पापा को मना रहे थे और मेरे पापा ने वहीं बैठे बैठे हाँ कर दी। काश मेरे पापा तब अपने दोस्त पर अंधा भरोसा करने के बजाय एक बार सोच लेते। बेटियों को सारी जिंदगी के लिए जिस इंसान के हवाले किया जा रहा है उसके बारे में हर बात जान लेनी चाहिए। मगर मेरे पापा ने बेटी देने के मामले में लापरवाही की और यूं उसी दिन मेरी मंगनी भी हो गई और अंगूठी पहनाते ही मेरी सास ने शादी की फरमाइश भी कर दी। इन लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छा को देखते हुए मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वाई और मुझे थोड़ा बहुत किचन का काम सिखाकर विदा कर दिया। मेरे माँ बाप में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे होने वाले पति ने बचपन से जवानी तक का सफ़र कैसे गुजारा और उसका चरित्र कैसा रहा था। मेरा ससुराल बहुत खाता पीता घराना था, उनका घर बहुत बड़ा था, मगर अपने ससुराल में एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हुआ था क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत खुला हुआ था। मगर मैंने महसूस किया कि मेरा पति शादी से लेकर अब तक बहुत और अक्सर खोया खोया रहता था। मुझे शक हुआ कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि बाकी सब ने इस बात महसूस की है कि नहीं, मगर मुझे ये बात बहुत फील हो रही थी। मैं बहुत सुंदर लड़की थी जिसने हमेशा अपनी तारीफ सुनी थी और शादी होते ही मुझे यही लगता था कि मेरा पति भी बाकी सबकी तरह मुझ पर फिदा हो जाएगा, मगर मेरी सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। मैं अक्सर रातों को अपने पति को कमरे में टहलता हुआ देखती थी। अगर कभी मैं उठकर पूछ लेती तो वो ऐसे घबरा जाता जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ जाता था क्योंकि अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और मैं अपने पति का ये व्यवहार देख रही थी। मुझे हैरत थी कि घर में कोई और भी उसकी इस हालत को नहीं देखता था। न जाने वो कैसे लोग थे जो एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं थे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि कब कौन उदास है और कौन परेशान रहता है। मैं अपने घर में हमेशा सबको एक दूसरे का ख्याल रखते देखा करती थी। एक दिन मैं अपनी सास के साथ बैठकर बातें करते हुए मुझे ससुराल वालों की ये वजह भी समझ आ गई। मेरी सास पढ़ी लिखी औरत थी जो खुद भी नौकरी करती थी, मगर अब वो सिर्फ एक सोशल वुमेन बन चुकी थी। सास और ससुर हमेशा बिजी और घर से बाहर रहते थे। बच्चों को आया ने पाला था और जब वो बड़े हुए तो अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मेरी सास ने बताया कि शुरू से हम घर के चारों लोग एक दूसरे से अलग थलग रहे हैं क्योंकि हम पति पत्नी शुरू से जॉब करते थे और एक दूसरे को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उसी दिन सोच लिया कि चाहे मेरे ससुराल में बाकी सब जैसे भी रहें, मगर मैं अपने पति की तरफ ध्यान दूंगी और मैं अपने घर और बच्चों को एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाऊंगी। मैंने अपने पति से बात करने का सोचा, लेकिन मुझे दिन के समय में मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि वो फिर से अपनी नौकरी पर जाने लगे थे। रात को जब वो आते तो इतने थके होते जैसे वो मजदूरी करके आए हों। अभी मैं अपने पति से बात करने का मौका ही ढूंढ रही थी कि एक दिन मुझ पर अपने पति की हालत का ऐसा राज खुला जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पति अपने शरीर में फैलती जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए इस तरह बेचैन और गुमसुम रहने लगा था। एक दिन मेरा पति ऑफिस जाने की तैयारी करने में बिजी था और मैं किचन में उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं नाश्ता लेकर जब कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। मेरा पति बाथरूम में था। मैं उनका इंतजार करती रही, मगर जब काफी देर गुजरने के बाद भी मेरे पति कमरे में वापस नहीं आए तो मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर मैं ठिठक गई जब दस्तक देते हुए दरवाजा खुल गया। मैं बौखला कर आगे बढ़ी और अंदर झांका तो सामने का दृश्य देखकर मेरे अंदर घबराहट और बढ़ गई क्योंकि मेरा पति वॉश बेसिन पर खड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, तभी मेरी नज़र पानी में बहते हुए लाल रंग पर पड़ी थी। मेरे पति के मुंह से खून आ रहा था। ये दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। मैं डर से चीखने लगी। मेरा पति दीवार का सहारा लेते हुए फर्श पर बैठ चुका था। मेरी चीखों से सब जमा हो गए थे क्योंकि अभी सुबह का टाइम था, सब लोग घर पर ही थे। मेरा देवर भी इन्हीं दिनों घर आया हुआ था। सब कमरे में आए तो मेरे पति को इस हालत में देखकर उनका सबका रंग भी उड़ गया। मेरे पति को फौरन अस्पताल ले जाया गया।
मैं रो रो कर निढाल हो गई। अभी तो हमारी शादी को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था और ये आफत आन पड़ी। घर में सब परेशान हो रहे थे। अस्पताल में डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और जो बीमारी बताई वो हमारे सरों पर धमाका कर गई थी। मेरे पति को कैंसर हो गया था और ना जाने ये बीमारी कब से थी और पूरे घर को पता तक नहीं थी। मेरे ससुर और देवर शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उनका चेकअप करवा रहे थे, जबकि मैं और मेरी सास सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहते। हम सबको उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि कैंसर अभी इस स्टेज पर है जिसमें इलाज संभव है। हमारी परेशानी काफी कम हो चुकी थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो आखिरी इच्छा के तौर पर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। इस इच्छा पर सबने सर हिला दिया, क्योंकि ये बात तो तय है कि भगवान के घर जाकर कोई भी दुख बीमारी नहीं रहती। और हम सभी इन दिनों बस इसी कोशिश में थे कि मेरे पति के अंदर जिंदगी की नई किरण वापस आ जाए और बीमारी उन्हें परेशान न करे। अपने पति की इच्छा पर मैं भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगी। मैं अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने गहने बेच रही थी, मगर इससे पहले ही मेरे ससुर ने मेरे लिए 4 धाम का पैकेज बुक कर दिया था, जो कि पूरे 1 महीने का था। और साथ ही अपने किसी जानने वाले से बात करके एक डॉक्टर की भी व्यवस्था कर दी थी। सबको इस बात से इत्मीनान हो रहा था कि जब मेरा पति तीर्थ यात्रा करेगा और साथ में अच्छे डॉक्टर का इलाज भी होता रहेगा तो जरूर वापसी पर भी बीमारी ठीक हो चुकी होगी। हम दोनों सबका आशीर्वाद लेकर रवाना हो गए। मेरे पति ने मुझसे पहली बार खुलकर बातें की थी, जिसकी वजह से मुझे तसल्ली हुई थी कि अब वो काफी हद तक ठीक हैं। मगर जैसे ही हम हरिद्वार पहुंचे तो मेरे पति ने मुझे कागज पकड़ा दिया और बोले कि जब मेरी आत्मा निकल जाए तो तुम सारे तीर्थ की यात्रा जारी रखना। और मैं तो अपने पति की अधूरी बात पर ही सहम गई थी, इसलिए बाकी बात पर ध्यान न दिया और रोने लगी। मैं घर से दूर यात्रा करके मेरे पति के साथ आ चुकी थी और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, मगर यहाँ तो आते ही मुझसे जो बात की गई थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे रोने पर मेरा पति घबरा गया और मुझे चुप करवाने लगा। जब हम होटल के कमरे में पहुंचे तो मेरे पति सफर की थकन की वजह से सो गए और मैं उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ रो रो कर अपने पति के ठीक होने की प्रार्थनाएं करूंगी, मगर कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं से पहले भगवान आने वाला समय तय कर चुका होता है। हमारा भी तीर्थ यात्रा का पहला ही दिन था कि मेरे पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने डॉक्टर की मदद से उसे एम्बुलेंस में सवार किया और अस्पताल रवाना हो गई, मगर वहां पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई थी और मेरे पति ने वहीं रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरे लिए वो समय कयामत से कम न था। मेरे साथ कोई नहीं था जो मुझे सहारा देता या मेरा दुख बांटता। अर्थी को ले जाने की व्यवस्था करने का सोच ही रही थी कि मुझे रोना आ रहा था जब मुझे मेरे देवर ने फोन पर बताया कि मेरे पति ने एक दिन पहले ही अपने भाई को मैसेज करके कहा था कि अगर वो मर जाए तो उसे वहीं अग्नि को सौंप दिया जाए। मेरे भाग ने मेरी पूरी तरह परीक्षा ली थी। क्रियाकर्म की व्यवस्था वहीं पर मौजूद लोगों ने की थी और मैं अकेली रो रो कर पागल हो रही थी। 2 दिन तो मुझे कोई होश ही नहीं रहा था, मगर तीसरे दिन मुझे उस कागज का ख्याल आया जो मुझे मेरे पति ने दिया था। मैंने रोते हुए वो कागज खोला और पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरा शरीर दुख से निढाल होता चला गया। इसमें मेरे पति के जीवन का एक काला हिस्सा लिखा था और इसमें वसीयत की गई थी कि मैं तीर्थ पूरा कर अपने पति के मकसद के लिए प्रार्थनाएं करूं, क्योंकि मेरे पति से जिंदगी में एक ऐसा पाप हुआ था जो माफी के काबिल न था। मैं अपने स्वर्गीय पति के अतीत का वो काला हिस्सा पढ़कर शॉक्ड रह गई। मेरे साथ एक ऐसा धोखा हुआ था। मेरे बाप ने बरसों बाद मिलने वाले दोस्त पर विश्वास करके मुझे एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जिसके गुजरे समय से खुद उसका परिवार भी अनजान था। मैं भाग्य की इस करनी पर उदास बैठी हुई थी। मेरे घर वाले, ससुराल वाले सब मुझे वापस बुला रहे थे ताकि मैं अकेली सदमे में ना पड़ी रहूं, मगर मैं अपना गुस्सा और अपनी परेशानी सब भुलाकर अपने स्वर्गीय पति की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। मैंने वो पूरा 1 महीना तीर्थ यात्रा के दौरान सच्चे दिल से अपने पति की प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की, जबकि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं को मेरे स्वर्गीय पति के पक्ष में स्वीकार किया भी है या नहीं, क्योंकि जो पाप मेरे पति से हुआ था उसकी माफी उसे आसानी से नहीं मिल सकती थी। मुझे अफसोस भी था क्योंकि 1 महीने उस इंसान के साथ रह करना चाहते हुए भी मुझे उससे प्यार हो गया था और मैं उसकी मौत का सदमा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रही थी। यात्रा का एक पूरा महीना मैंने भगवान की पूजा करते हुए गुजारा था। जब मैं घर वापस गई तो अकेली थी और मेरे साथ सिर्फ मेरे पति का सामान था। मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर एयरपोर्ट पर ही मुझे लेने आ गए। मेरी सास मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। जिसे बेटे की वापसी पर उसे हार पहनाने की इच्छा थी वो आज उसका सामान लेने आई हुई थी। मैं वहीं से अपने माँ बाप के साथ अपने घर आ गई और वहीं रहने लगी।
अपने पति का वो लेटर अब भी मेरे पास मौजूद था और उसकी एक इच्छा अभी भी बाकी थी जो मैं उसके माँ बाप को बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपनी औलाद की वो आखिरी इच्छा उसके माता पिता पूरी करें। मेरी सास मुझसे अक्सर मिलने आती थी। वो ऐसी बदनसीब माँ थी जो अब मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछती थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद बस मैं ही थी जो अपने पति के करीब थी। मैं अपनी सास से मिलकर उन्हें कुछ बता ना सकी क्योंकि मैं घर आकर बीमार पड़ गई। 1 महीने बाद एक दिन मेरी सास और ससुर मुझे खास तौर पर मिलने आए। मैं आज किचन में काम कर रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझे उनके आने का कारण बताया। तब मेरा बर्दाश्त एकदम ही जवाब दे गया। मेरे ससुराल वाले अब चाहते थे कि मेरी शादी उनके दूसरे बेटे से कर दी जाए। मेरी सास और ससुर अपने बेटे के विधवा को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे और एक बार फिर मेरे माता पिता उनकी इच्छा पर राजी हो रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि विधवा होने के बाद शायद मुझे कोई अच्छा रिश्ता ना मिले। मगर मैंने अपने माता पिता को साफ मना कर दिया और ज़रूरी बात का बोलकर अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे पास वो लेटर अभी भी मौजूद था। मैं अपनी सास और ससुर को उनके बेटे का सच बताना चाहती थी। मैंने अपनी सास को वो लेटर पकड़ाया और एक तरफ बैठ गई। मेरी सास जैसे जैसे पढ़ती गई उनकी रंगत सफ़ेद पड़ती चली गई। मैं जानती थी कि एक माँ अपने बेटे के बारे में ये सब पढ़कर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मगर सच तो ये था कि बेटे के इस पाप में बड़ा हाथ माँ बाप का ही था। मेरे स्वर्गीय पति को अपनी पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आ गई थी। वो उसके पीछे पागल होने लगा था, मगर वो लड़की किसी मिडिल क्लास और एक धार्मिक घराने से संबंध रखती थी और वो लड़की बहुत सीधी सादी थी। वो किसी लड़के में रुचि नहीं लेती थी। वो उसका पीछा करता रहा और बात करने की कोशिश करता रहा। मेरे पति के घर वालों ने पैसा और आज़ादी दे रखी थी, मगर संस्कार नहीं दिए थे। जब मेरे पति ने अपनी माँ से उस लड़की का जिक्र किया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, तब मेरी सास हत्थे से उखड़ गई। उनके ख्याल में ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती जो सीधी सादी बन के अमीर लड़कों को फंसाती हैं। मेरी सास के इनकार करने के बाद भी मेरा पति उस लड़की के पीछे लगा रहा, मगर लड़की के माँ बाप ने उसे तंग आकर उसकी शादी तय कर दी। मेरे पति ने शादी का सुना तो भड़क उठा और दोस्तों के साथ मिलकर दुल्हन को अगवा कर लिया। उसके अय्याश दोस्त दुल्हन बनी उस मासूम लड़की को देखकर बहक गए थे और मेरे पति से झूठ बोल दिया कि तुम्हारे घर से कॉल आई है, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे पति ने तब अपना फोन बंद कर रखा था, इसलिए दोस्तों की बात पर यकीन कर बैठे और लड़की को अपने दोस्तों के हवाले करके घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो पता चला कि सब कुछ ठीक है। तब उसे अपने आवारा दोस्त याद आए। वो वापस आ गया तो वो लड़की अपनी इज्जत लुटवा कर मर चुकी थी। तब मेरा पति और उसके दोस्त लाश को अकेला छोड़कर वहां से भाग गए थे। लड़की के घर वाले पुलिस की मदद से उसे ढूंढते रहे और 20 दिन बाद उन्हें एक वीरान इलाके से लड़की की लाश मिल गई। इस सीधी सादी नेक लड़की को अय्याश फितरत लड़कों के हाथों में देने वाला मेरा पति था, मगर वो ये बात अपने अंदर छुपा गया और इस हादसे को किसी को खबर तक नहीं हुई। लेकिन भगवान सब कुछ देखता है। मेरे पति को इस घटना के बाद एक रात भी सुकून की नींद नहीं आई। 1 साल इसी तरह से गुजर गया। फिर वो सारी फैमिली हमारे शहर शिफ्ट हो गई थी। यहाँ उन लोगों ने मेरे पिताजी से मिलकर मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरा पति नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, मगर तब उसे एक दिन अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी का एक दोस्त मिल गया और वो लड़का उसी लड़की के एरिया में रहता था। उसने बातों बातों में उस लड़की के बारे में बताया कि उसकी लाश 20 दिन बाद जब मिली तो उसकी हालत देखकर लड़की की माँ वहीं मौके पर ही मर गई और बाप को बहुत सदमा लगा था। उनका परिवार आज भी उस घटना से नहीं निकला था। लड़की का बाप अभी भी रो रो कर अपनी बेटी के मुजरिमों को बददुआएं देता। मेरा पति ये बात सुनकर फिर से डर गया। उसका दिल जैसे तैसे संभलने लगा था, मगर अपने जुर्म के एहसास से वो फिर से परेशान हो गया। ये बात जानकर उसकी जिंदगी में फिर से बेसुकूनी भर गई। जब हमारी शादी हुई तो वो अपनी की हुई गलतियों से परेशान हो रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी और तब एक दिन उस पर यह राज खुला कि उसे कैंसर है। उसने इस बीमारी और दुख को खुश होकर स्वीकार किया, क्योंकि उसे लगता था कि बीमारी भगवान की तरफ से उसके पाप की सजा है और वो अपने पाप की ये सजा झेलने के लिए तैयार था। अब वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तीर्थ पर जाना चाहता था। उसकी इच्छा पर उसे तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। उसने अपने अतीत की छुपी हुई वो गलती एक कागज पर लिख कर मुझे दे दी, ताकि मैं उसका पाप जान लूं और भगवान से उसके लिए माफी मांग सकूं। वो भगवान के घर के सामने रोते रोते मर गया था और मैं बाकी के दिन में उसके पापों की माफी के लिए प्रार्थनाएं करती रही थी। मैंने अपने पति के इस पाप को भुला दिया था और दिल से उसकी क्षमा की प्रार्थनाएं की। इसलिए अपने देवर से शादी का सुनकर मैं भड़क उठी थी। मेरी सास वो लेटर पढ़कर रो रही थी और मेरे ससुर अपना सर झुकाकर दुखी हालत में बैठे थे। काश माँ बाप अपनी औलाद को आज़ादी और पैसा देते हुए ध्यान और समय भी दें, ताकि औलाद अपनी हर परेशानी और इच्छा अपने माता पिता को बता सके।
अगर उस समय मेरे स्वर्गीय पति की खुशी को देखकर मेरी सास उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही उस मासूम लड़की पर वो समय गुजरता। इसमें मेरे पति ने दो इच्छाएं बताई थीं। एक तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उसके पापा की भगवान से माफ़ी मांगी जाए, जबकि दूसरी इच्छा यही थी कि उसकी तरफ से उस लड़की के घर वालों से माफ़ी मांगी जाए। वो खुद तो इतनी हिम्मत नहीं रख पाया था कि खुद जाकर अपना पाप उन्हें बता सके और उनसे माफ़ी मांग सके। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि वो उस लड़की के बूढ़े बाप से तब तक माफ़ी मांगते रहें जब तक वो दिल से माफ़ ना कर दें। इसके साथ ही मैंने शादी के लिए भी माफ़ी मांग ली। जिस घर में माँ बाप ये भी ना जानते हों कि उनकी औलाद क्या गलतियाँ कर रही है, वहाँ उनकी औलाद के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।